नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मई शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित, अब 16 जून को होगी। सरकारी स्कूलों में नाचेंगे गाएंगे शिक्षक और बजाएंगे वाद्य यंत्र। राजस्थान में बिजली संकट गहराया, काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट हुई बंद। केदारनाथ धाम में फिर हुई हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। गहलोत ने कहा, आशा है कि राज्य सरकार जयपुर में बन रहे शैक्षणिक संस्थानों की शीघ्र शुरुआत करेगी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर है। इस परीक्षा की तारीख में बदलाव हो गया है। तारीख पोस्टपोन होने के बाद अब ये परीक्षा आगे खिसक गई है। पहले ये परीक्षा 26 मई को होनी थी, मगर अब इसकी तारीख आगे बढ़ाकर 16 जून कर दी गई है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शिक्षकों में छिपी कलात्मक प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए पहल शुरू की है, जिसके तहत सरकारी शिक्षक अब स्कूलों में गीत गाएंगे और नाचेंगे भी। इतना ही नहीं, वाद्य यंत्र भी बजाएंगे। शिक्षक अपनी कलात्मक प्रतिभा को श्रेष्ठ साबित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल भी होंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शिक्षकों में छिपी कलात्मक प्रतिभाओं को सामने लाने की पहल की है। राजस्थान में बिजली संकट गहरा गया है। झालावाड़ में स्थित काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट बंद हो गई है। इसके चलते 600 मेगावाट प्रति घंटा का बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिससे प्रदेश में फिर बिजली संकट खड़ा हो गया है। भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में बढ़ी 20% बिजली मांग की आपूर्ति में पहले ही दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में अब इस यूनिट का बंद होना लोगों के लिए परेशानी भरा साबित हो सकता है। झालावाड़ जिले में अभी बिजली की मांग 51 लाख यूनिट प्रतिदिन है, जबकि जयपुर डिस्कॉम को करीब 4,950 लाख यूनिट बिजली मिल पा रही है। केदारनाथ धाम में एक बार फिर हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। धाम के दर्शन के लिए जा रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग शुक्रवार सुबह 7 बजे हुई। दुर्घटना होने से बचने के लिए पायलट ने हेलीकॉप्टर की केदारनाथ हेलीपैड से 100 मीटर पहले ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हेलीकॉप्टर शेरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम के लिए उड़ा था। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 6 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित बच गए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आशा जताते हुए कहा है कि राजधानी जयपुर में बन रहे शैक्षणिक संस्थान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले संस्थान है और वर्तमान सरकार जल्द ही इनकी औपचारिक शुरुआत करेगी। गहलोत ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बन रहे इन शैक्षणिक संस्थानों को देखकर बेहद संतुष्टि होती है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले संस्थान बने हैं, जो राजस्थान को नंबर 1 बनाने वाले मेरे लक्ष्य में शामिल हैं। राजस्थान में 4 जून को होने वाली मतगणना की प्रक्रिया के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए 29 मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती की जाएगी। मतगणना की वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी कवरेज के साथ ही मतगणना स्थल पर ट्रेंड टीवी पर भी रुझान जारी रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य के 25 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 29 मतगणना केंद्र होंगे। जोधपुर, नागौर, करौली, धौलपुर एवं गंगानगर लोकसभा क्षेत्रों में 2-2 मतगणना केंद्र होंगे। प्रदेश में ईवीएम के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती 4033 राउंड में पूरी होगी। इसके लिए कम से कम 20 राउंड की काउंटिंग होगी, जबकि ज्यादा से ज्यादा 28 राउंड की मतगणना होगी। विभाग से संबद्ध अस्पताल की जगह दूसरे सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के आधार पर कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जा सकता। जयपुर में हाई कोर्ट ने आरपीएफ के तत्कालीन कांस्टेबल से जुड़े 25 साल पुराने मामले में ये बात कही। इसके साथ ही कोर्ट ने रेलवे का वेतन रोकने का 4 अक्टूबर 2000 का आदेश गलत मानते हुए रद्द कर दिया। प्रार्थी को 6 फरवरी 2000 से 27 फरवरी 2000 और 14 मार्च 2000 से 4 सितंबर 2000 तक का वेतन देने के आदेश भी दिए। सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों के मार्क्स वेरिफिकेशन की आवेदन प्रक्रिया जारी है। शुक्रवार रात तक परीक्षार्थी आवेदन कर सकेंगे। प्रति विषय 500 रुपए शुल्क तय है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की प्रति के लिए आवेदन का समय दिया जाएगा। 10वीं का परिणाम 13 मई को जारी किया गया था। 12वीं के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इधर कक्षा 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए मार्क्स वेरिफिकेशन की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में शनिवार को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था।
अब यहां छठे फेज में वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 40 सीटें जीती थी। कांग्रेस और आप अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। वहीं 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। बाड़मेर व बालोतरा जिले में वैशाख पूर्णिमा पर वन्य जीव की गणना की गई। करीब 24 घंटे तक चली गणना के लिए जिले के 8 रेंज के 40 वाटर पॉइंट बनाए गए हैं। गणना शुक्रवार को सुबह 8 बजे पूरी हुई है। भीषण गर्मी में वन कार्मिक तालाब नाड़ी पर पेड़ों के छांव में बैठकर गणना की। इसमें हिरण, भेड़िए, नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, गिद्ध, नेवला, बाज के साथ अन्य जीव मिले हैं। जयपुर में भीषण गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रचंड गर्मी और धूप से आम आदमी को परेशान हो गया है। बढ़ती गर्मी में आम आदमी को राहत देने के लिए नगर निगम हेरिटेज ने एक मशीन जयपुर के सड़कों पर लगाई है, जो पानी की फुहार छोड़कर लोगों को राहत दे रही है। ये मशीन 3 साल पहले खरीदी गई थी, लेकिन इस बार पहली बार जयपुर की सड़कों पर दिखी। दरअसल ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली एंटी स्मोक गन है। एंटी स्मोक गन आमतौर पर प्रदूषण और धुंध को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके माध्यम से पानी की फुहार छोड़कर प्रदूषण और धुंध को कम किया जाता है। पिछले 3 साल से मशीनें प्रदूषण और धुंध कंट्रोल का काम कर रही थी। इस साल भीषण गर्मी में फुहार छोड़कर आम जनता को राहत देने की कोशिश की जा रही है। कोटा में मंदिर माफी डोहली की जमीन का इंतकाल खोल खाते चढ़ाने का मामला सामने आया है। लाडपुरा उपखंड अधिकारी ने 51 साल पहले सादे कागज पर लिखी वसीयत को आधार मानकर किसी के नाम इंतकाल खोलने के आदेश जारी कर दिए। सरकार के विरुद्ध होने के बावजूद तहसीलदार ने इंतकाल खोल किसी अन्य के खाते चढ़ा दी। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों को जब इस बात की भनक लगी तो ट्रस्ट के अध्यक्ष ने मिली भगत करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग करते हुए तहसीलदार लाडपुरा को शिकायत दी। इधर मामला संज्ञान में आते ही जिला कलेक्टर ने दोबारा से इंतकाल खुलवाकर जमीन मंदिर के नाम खाते चढ़वाई और तहसीलदार को अपील करने के निर्देश दिए। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 5 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। इन राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 23 मई की रात सबसे गर्म रातों में से एक रहने की संभावना जताई है। राजस्थान में गुरुवार को लू और गर्मी की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं बाड़मेर में तापमान 48.8 डिग्री पर पहुंच गया। जैसलमेर से सटे भारत पाक बॉर्डर पर तापमान 53 डिग्री तक पहुंच गया। राजस्थान में गर्मी का पीक है। जनता के हलक सूखे हैं और पानी के लिए लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन व आंदोलन कर रहे हैं। गर्मियों में पेयजल सप्लाई के लिए सरकार ने जलदाय विभाग व कलेक्टरों को 175 करोड़ का समर कंटीजेंसी प्लान दिया, लेकिन अभी तक कंटीजेंसी के 630 में से केवल 130 कार्य ही पूरे हो पाए हैं। समर कंटीजेंसी प्लान के 80% काम अभी भी बकाया है। नतीजा, पाइपलाइनों के टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। प्रदेश में 1500 ट्यूबवेल बनाने में विभाग ने 70 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं होने से जनता को पानी नहीं मिल रहा। जोधपुर के मंडोर उद्यान में भीषण गर्मी के कारण पानी के कुंड के अंदर मछलियां मर रही हैं। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी के कारण पानी उबल रहा है। इस कारण मछलियां मर रही हैं। मंडोर उद्यान में दूर दूर तक इसकी दुर्गंध आ रही है। ऐसे में यहाँ घूमने के लिए पर्यटक भी काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं मंडोर चौराहे के बाहर दुकानदार भी इस दुर्गंध से परेशान हैं। बता दें कि बीते 8 दिन से आसमान से शोले बरस रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।